अच्छा, तो ये बेगरत लो जी, जैसे ही इनका व्लॉग खोलो तो ऐसा लगता है कि किसी घर की सीसीटीवी कैमरा देख रहे हैं। इनके घर से डेली के 7 व्लॉग्स अपलोड होते हैं। इतना तो सीरीज वाले नहीं कमाते जितना ये एक दिन में कमाती हैं। लेकिन हैरत की बात तो यह है कि इनको और भी कमाना है। इकरा कंवल की जब शादी हुई थी तो ऐसा लग रहा था जैसे यूट्यूब नेटफ्लिक्स बना हुआ है, जैसे बस व्यूज के चक्कर में ही शादी की थी। जब दांत लंबे हुए तो उसका व्लॉग बना दिया, जब हटाए तो उसका व्लॉग बना दिया। इनके घर जब कोई बीमार होता है या हादसा होता है तो इनकी तो लॉटरी निकल आती है कि कंटेंट मिल गया। और पाकिस्तान की अवाम इन ठरकियों के व्लॉग्स का वेट करती है। सिस्टोलॉजी हाउस देखकर ऐसा लगता है जैसे बिग बॉस का पाकिस्तानी वर्जन चल रहा हो। मैंने कुछ दिनों पहले ही इस छपरी के बारे में वीडियो बनाई थी, लेकिन मुझे पता था कि ये एक वीडियो में तो कवर होने वाली नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बाजी के मुताबिक ये जो भी वीडियो अपलोड करेंगे लोग देखेंगे, क्योंकि इन्हें पता है ना, इसे देखने वाली आवाम के पास भेजा नहीं भजिया है। वो तो अंधे लूंगड़े लंगड़े हैं, काफ़ी तो कानों से भी पैदल हैं। अच्छा, तो इन बाजी के हिसाब से बेगरत लोजी एक ऐसा चैनल है जिसमें ये अपनी यूट्यूब फैमिली को डेली रूटीन, फैमिली एक्टिविटीज, ट्रिप और स्पेशल मोमेंट्स दिखाती हैं। जब बहन ज़ैनब पैदा हुई, मैं उस वक्त अपने होश में थी, मैं इतनी समझ में थी कि मैं वो चीजें देख रही थी कि क्या हो रहा है। वो बेटी पैदा हुई, इसको देखने के लिए कोई हमारे घर नहीं आया। कोई देखने के लिए नहीं आया तो तुम लोगों ने सोचा कि पूरे पाकिस्तान को दिखा देते हैं। ये वीडियो तो याद है ना, जिसमें इस इकरा का असली चेहरा सामने आया था, नकाब हट गया था मुंह से। इस वीडियो में सब कुछ क्लियर है कि किस तरह इसने अपनी फैन को हाथ नहीं दिया। और कमेंट में फिर लोग आकर कह रहे हैं क्या बोला इसने, समझ नहीं लग रही। एनीवन एक्सप्लेन। इन्हीं लोगों की वजह से, सिर्फ इन्हीं लोगों की वजह से इनके चैनल्स पर व्यूज आते हैं। अब इस प्रैंक को ही देख लो। ये बेहोशी वाला प्रैंक था। प्रैंक तो इनके साथ नहीं, तुम लोगों के साथ हुआ है। तुम लोगों को ये मोबाइल तो नज़र आ रहा होगा, लेकिन इन घर वालों को ये मोबाइल नज़र नहीं आ रहा। फातिमा ने तो कैमरा में भी देखा है, लेकिन नहीं, यहाँ तो अंधापन चल रहा है। यहाँ पर बाजी बेहोश हो गई हैं। तुम लोगों को किसी के मुंह पर भी कोई फिक्र परेशानी नज़र आ रही है? नहीं ना, क्योंकि प्रैंक इनके साथ नहीं, तुम लोगों के साथ हो रहा है। अब इसी प्रैंक को देख लो। कोई भी बीवी अपने शौहर की दूसरी शादी देखकर शौक हो जाएगी, लेकिन नहीं, इन मोहतरमा को इतना ध्यान था कि मोबाइल नीचे नहीं बेड पर गिराना है। कंटेंट के चक्कर में मोबाइल नहीं टूटनी चाहिए। इसकी फैमिली को भी पता है ये आए ना दिन कोई ना कोई फेक प्रैंक करती रहती है, लेकिन नहीं, इन्होंने भी तो एक्टिंग करनी है ना, व्यूज का चक्कर है बाबू भैया। और ये प्रैंक्स अपनी फैमिली के साथ नहीं, पाकिस्तानी अवाम के साथ करती है। बाजी ने इस प्रैंक में कोई भी ऐसी गलती नहीं की, लेकिन फिर भी 2 गलतियां हो गई हैं। 1 सेकंड में अरीब ने कैमरा ढूंढ लिया। किसी ने नहीं कहा था कि इधर कैमरा पड़ा हुआ है, खुद ब खुद ढूंढा है। इकरा बाजी के इशारा करने से पहले ही अरीब कैमरा में देख चुका था। अच्छा, यह बाजी भाभी के साथ लड़ाई हो गई वाला प्रैंक पहले ही कर चुकी है, जिसमें अरीब ने इंतहाई फिजूल एक्टिंग की थी। और इस फेक प्रैंक की तरह उस फेक प्रैंक में भी 1 सेकंड में ही कैमरा ढूंढ लिया था। सामने कैमरा रखकर प्रैंक हो रहा है। अरीब ने एक बार कैमरा में देख भी लिया था, और जैसे ही उसने कहा वो देखो कैमरा प्रैंक हो गया, प्रैंक हो गया, उसने देखा अरे कितना दूर कैमरा पड़ा हुआ था। उस वीडियो पर 3 मिलियन व्यूज आ गए थे ना, इसलिए फिर से ड्रामा रचा रहे हैं। नंद के साथ लड़ाई हो गई है। अरीब का रिएक्शन हो, जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अरीब तो अभी फीडर में है ना, उसे कुछ तो पता ही नहीं है तुम्हारे छपरी दिमाग का, और ना अपनी बहन की फेक एक्टिंग का पता है। अरीब तो अंधा है, गजनी है, जो मिनट मिनट बाद भूल जाता है कि मेरी बीवी तो प्रो मैक्स फेक प्रैंकस्टर है। उसने हर रोज आवाम को बेवकूफ तो बनाना ही होता है। अरीब ने खुद इसकी फेक प्रैंक व्लॉग में कहा था कि अब कोई मसला हो गया तो मैंने तो यकीन ही नहीं करना, और नीचे आके देखो फ्रेम में अंदर रहकर बात कर रहा है। हाँ, इधर आकर बैठो, फ्रेम के अंदर आओ, प्रॉपर फ्रेम के अंदर। इतने अरसे से ये बंदा अपनी बंदरी को जानता है। लोग तो इतनी देर में बंदे की रग रग से वाकिफ हो जाते हैं। लो, अरीब का सेम रिएक्शन हर वीडियो के एंड में कि मुझे बहुत गुस्सा हो रहा है। अनिदिया, तुम लोगों को नहीं पता कि तुम लोगों के साथ ही प्रैंक करके इनको पैसा मिलता है, जान के करते हैं पैसे के लिए। कोरोना ने लोगों की जिंदगी में भूकंप मचाया था और इनकी जिंदगी को खुशहाल कर दिया, और इन्होंने अवाम से कंटेंट प्रोवाइड किया जो अभी पाकिस्तानी अवाम के लिए नशा बन चुका है। इनको बस किसी भी हालत में इन बेगरत लोजी को देखना है, जिसमें वो सुबह से शाम तक अपने आप की फरमाइश करते रहते हैं, और लोग इनको देखने के लिए कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते। और इनसे ही मोटिवेट होकर दूसरी लड़कियों ने भी व्लॉगिंग शुरू कर दी। इकरा कंवल सिर्फ व्लॉगर नहीं है, ये मल्टी टैलेंटेड लड़की है, डॉक्टर भी है, लेकिन इज्जत हर किसी को रास नहीं आती ना, इसलिए डॉक्टरी तो नहीं करनी, लेकिन बेगरतियाँ फुल करनी है। खुद तो इनकी एजुकेशन कंप्लीट है, अगर व्लॉगिंग ना भी चली तो लेबोरेटरी चल जाएगी। लेकिन जो छोटे बच्चे अभी से ही इनके व्लॉग्स देख रहे हैं, उनको जिंदगी जरूर तेल लेने जाएगी। पाकिस्तान की आधी से ज्यादा अवाम ये समझ रही है कि व्लॉगिंग करने से उनके घर चलेंगे,
लेकिन उनको ये नहीं बता के रोज़ अपने घर की औरतें दिखाना कितनी बड़ी जहालत है। और जब इतनी बड़ी फैमिली बन जाती है तो उनको अपनी सारी बेगैरतियाँ दिखानी पड़ती हैं। ये लोग इतना बेहुदा कंटेंट इन लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्या तुम लोगों को नहीं लगता कि ये लोग इनको देखकर यही चीज़ें अडॉप्ट नहीं करते होंगे? बस कर दो, अब ये नहीं कहना कि नहीं करते होंगे। जाहिर सी बात है, लोग इनको पसंद करते हैं तो इन जैसी सारी बेगैरतियाँ भी करते होंगे, क्योंकि लोग इनसे इंस्पायर होकर ये वाले काम शुरू कर देते हैं। खैर, तुम लोगों की इकरा कंवल द बेस्ट व्लॉगर सिंगर भी हैं। लोगों की आवाज़ में सुर होता है और इसके तो गले में है कुछ फंसा हुआ होता है। अब आते हैं इनके Q&A पर, जो कि इस बाजी ने कुछ दिन पहले ही अपलोड किया था। 1000 कमेंट्स आ गए, इतने क्वेश्चंस। उई अल्लाह, इतने कमेंट्स तो हमें क्यों डरा रही हो बाजी? कमेंट्स आए हैं, पैसे नहीं आए जो इतनी बड़ी बड़ी आंखें दिखा रही हो बाजी। पहला सवाल, आपके मैट्रिक में कितने मार्क्स थे? लो होंगे कोई 56% मेरे हिसाब से। आपके मैट्रिक में अपनी क्लास की मैट्रिक से पहले तक बहुत होनहार स्टूडेंट थी, फर्स्ट आती थी हमें। मैट्रिक से पहले बाजी खुद बता रही हैं, क्योंकि मैट्रिक के बाद इनके बताने वाले काम ही नहीं है ना। और बाजी 704 मार्क्स इन मैट्रिक के बाद डॉक्टर भी बन गई, मतलब कि कुछ भी। लोग कहते हैं एजुकेशन इज इक्वल टू मनी। नो नो नो, इकरा बाजी के मुताबिक ये स्टेटमेंट गलत है, बल्कि ये होनी चाहिए थी कंटेंट इज इक्वल टू मनी। और ये बाजी अभी भी पढ़ती हैं। इनकी डिग्री कंप्लीट हो गई है, लेकिन पता नहीं कौन सी डिग्री थी भाई जो 704 मार्क्स पर मिल गई। खैर, बाजी डिग्री पूरी होने के बाद भी पढ़ती हैं, और क्या पढ़ती हैं ये आप खुद सुन लें। ताल्लुक नहीं, मेरा मेडिकल खत्म हो गया, मैं अभी तक मैं पढ़ती हूँ। डिफरेंट नॉवेल्स पढ़ ली, डिफरेंट स्टोरीज पढ़ ली, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ ली। मेरे अब्बा की पहली शर्त क्या थी? बेटा पहले एजुकेशन कंप्लीट करो। बेटा पहले एजुकेशन कंप्लीट कर लो, बाद में तो यही बेगैरतियां करनी है ना। अच्छा, दूसरा सवाल, ज़ैनब की एज क्या होगी? मेरे ख्याल से होगी कोई 21 या 22। यार ज़ैनब हम सब में से छोटी है भाई, लेकिन लगती हूँ बढ़िया है राबिया से। तो इसलिए लोग सारे पूछते हैं इसकी एज क्या है। मेरे ख्याल से उसकी होगी, क्या होगी, उसकी शी इज अंडर 18। क्या होगी उसकी शी इज अंडर 18। रुको, मैं पैदा होकर आती हूँ। मतलब क्या हम अंधे हैं? नहीं, तुम लोग बताओ, क्या तुम लोग अंधे हो? खैर, तो ये थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।